नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे डराते कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 505 नए केस सामने आए हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में 505 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग में मिले हैं 118 मरीज, उसके बाद राजधानी रायपुर में 76 और 283 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। तो लगातार हम देख रहे हैं कोरोना की केसेस में एक बार फिर से इजाफा होता हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 505 केस सामने आए हैं। तो सबसे ज्यादा दुर्ग में 118 मरीज मिले हैं, रायपुर में मिले हैं 76 और डिस्चार्ज मरीजों की संख्या है 238। पिछले 24 घंटे में 238 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली, कोरोना से वो रिकवर हुए और पिछले 24 घंटे में 505 केस सामने आए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता युगल जुड़े हैं फोन पर। युगल, हमारा मकसद डराना नहीं है, सचेत करना है, सावधान करना है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब केसेस की संख्या हजारों में होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये लापरवाही का ही नतीजा है कि लोग मास्क लगाना भूल गए हैं। हालांकि जो कोरोना का वेरिएंट है उससे अभी इतना कोई बड़ा खतरा नहीं है। जो मौत का दर है वो काफी कम है और नहीं के बराबर मौत हो रही है। इक्का दुक्का अगर मौत हो रही है एक आध सप्ताह के अंतर में तो बात अलग है, लेकिन यही वजह है कि लोग अब इस कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोरोना के आंकड़े की बात करें तो 505 जो आज है आंकड़े वो दर्ज किए गए हैं। 118 सबसे अधिक दुर्ग में दर्ज किया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, लोग लगातार वहां पर लापरवाही बरतते देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ रायपुर में भी 76 मामले आए हैं, क्योंकि राजधानी है, अन्य जिलों के साथ साथ अन्य राज्य के लोगों की आवाजाही ट्रेनों के माध्यम के साथ साथ हवाई सेवाओं से भी होती है। तो ऐसे में यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ना लाजमी है, लेकिन लापरवाही लगातार सामने आ रही है। यही वजह है कि कोरोना के आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। राहत की बात यही है कि जो लोगों की मौत है, जो मृत्यु है वो काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सुमित कि लोग कोरोना गाइडलाइन को भूल जाएं और इसकी नियमों की अनदेखी करें। अगर जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होगा तो आंकड़े में बढ़ोतरी होगी, परेशानियां भी होंगी। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही युगल आपने कि लापरवाही लोग करते हैं और हमारी आपकी लोगों की लापरवाही से तो ही वेव्स आती हैं, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो। और अगर लापरवाही ऐसे होती रही तो चौथी वेव भी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सुमित, ये सही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो भारत सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर के पालन करने के जो नियम बनाए हैं, लेकिन देखा जा रहा है चाहे बाजार हाट हो या फिर सार्वजनिक स्थल मॉल हो या फिर मल्टी जो कॉम्प्लेक्स, जो जितने भी जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं उनमें सभी तरह। ठीक है युगल, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। एनडीए की तरफ से वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि जगदीप धनखड़ को चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और बढ़ेगी। गृहमंत्री ने ट्वीट कर ये लिखा है, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और ट्वीट कर वो लिखते हैं कि जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने पर पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को धन्यवाद देता हूं। वीरभूमि राजस्थान के किसान पुत्र धनखड़ जी जिस प्रकार अनेक आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं, वो सभी के लिए प्रेरणीय हैं। मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा के सभापति के रूप में श्री धनखड़ जी के चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और भी बढ़ेगी। साथ ही सदन की संवैधानिक प्रक्रिया में उनके व्यापक और लंबे प्रशासनिक अनुभव का देश को बहुत लाभ मिलेगा। उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। तो गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं जगदीप धनखड़ को। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वो बनाए गए हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया था और गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी हैं और अग्रिम बधाई दी हैं और कहा भी है कि मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ जी के चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा बढ़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कांकेर से बड़ी खबर है जहां पर 21 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने नोटिस जारी किया है। 14 जनपद सीईओ 7 वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। गोधन न्याय योजना में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं और योजना में लापरवाही पर कलेक्टर नाराज हैं। तो युगल लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। युगल, महत्वाकांक्षी योजना है सीएम भूपेश बघेल की, कांग्रेस की, और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सीएम भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं इस बात को। जी सुमित, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है और जब शासकीय योजनाओं की धरातल पर उसकी इस तरह से योजना उतर रही है नहीं, इसकी समीक्षा कांकेर के जो कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उन्होंने की, तो इसमें गंभीर लापरवाही है वो सामने आई है। गोधन न्याय योजना में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 21 स्कूल अधिकारी हैं, जिनमें 14 सीईओ हैं जनपद पंचायत के, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हैं, इन्होंने भी गंभीर लापरवाही जो है वो बरती है। गोठान का जो निर्माण है या निमित्त है वो नहीं था। गोबर खरीदी में जो हितग्राही हैं उनको सही ढंग से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ जो एंट्री करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है। इसके अलावा कई तरह की जो अनियमितता है, गड़बड़ियां हैं वो पाई गई है, जिसे लेकर के जो कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने सभी को तय समय सीमा में जवाब प्रस्तुत करने कहा है। और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दौरे पर थे कांकेर के, तब भी उन्होंने साफ कह दिया था कि जो अधिकारी कर्मचारी बेहतर काम करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। बहुत धन्यवाद युगल, आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बस्तर के दुर्गापाल नक्सली हमले के मामले में जेल में बंद 105 ग्रामीण केंद्रीय जेल जगदलपुर से रिहा कर दिए गए। 25 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुर्कापाल में नक्सलियों के हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुल 121 ग्रामीणों को नामजद आरोपी बनाया था। ग्रामीणों के खिलाफ नक्सली होना अथवा नक्सलियों के सहयोग लेने का आरोप उन पर लगा था, जिसे दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट ने 126 में से 105 ग्रामीणों को साक्ष्य के अभाव में, सबूतों के अभाव में फैसला सुनाते हुए बरी करने का फैसला लिया। इससे पहले भी विभिन्न मामलों के 700 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को रिहा किया गया है। तो 25 अप्रैल 2017 की ये घटना है जब सुकमा जिले के बुर्कापाल में नक्सलियों के हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुल 121 ग्रामीणों को नामजद आरोपी बनाया था। ग्रामीणों के खिलाफ नक्सली होने अथवा नक्सलियों के सहयोगी होने का आरोप ग्रामीणों पर लगा था, जिसे दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट ने 126 में से 105 ग्रामीणों को साक्ष्य के अभाव, सबूतों के ना होने पर फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है। 105 ग्रामीणों को सेंट्रल जेल से बरी किया गया है। इससे पहले भी विभिन्न मामलों के 700 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों को रिहा किया गया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं फोन पर। विनोद, जब सबूत ही नहीं तो रिहाई तो बनती है। एनआईए कोर्ट ने जो अहम फैसला दिया है सुमित, उसमें यही माना कि साक्ष्य के अभाव में और सबूतों के अभाव में जो है 105 ग्रामीणों को जो है रिहा कर दिया गया। और जैसा कि आरोप था इन पर कि ये नक्सलियों के मददगार हैं या फिर नक्सली हैं, और जो 25 जवान शहीद हुए थे उस मामले में बुर्कापाल में 25 अप्रैल 2015 को ये घटना हुई थी। और उसके बाद इन ग्रामीणों को 2 दिन के बाद पुलिस ने पकड़ा था। ये आरोप लगाया था कि ये ग्रामीण जो है उस घटना में शामिल रहे हैं, नक्सली सहयोगी के रूप में और नक्सलियों के रूप में। और उसके बाद ये लगातार अहम सुनवाई चल रही थी और एनआईए कोर्ट ने आज अहम फैसला देते हुए 105 ग्रामीणों की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। और जब जेल से बाहर निकले केंद्रीय जेल जगदलपुर से,
तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे वो सभी ग्रामीण, और उन्होंने बताया कि सत्य की जो है वो विजय हुई। जी ठीक है विनोद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस 21 तारीख को देश भर के ईडी दफ्तरों का घेराव कर रही है और इसी कड़ी में रायपुर में प्रदेश कांग्रेस ईडी दफ्तर का घेराव करेगी। प्रदर्शन को लेकर जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। बैठक में मिशन 2023 पर भी मंथन हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को 21 तारीख को उन्होंने बुलाया है और इंटेरोगेशन के लिए। वो कितने दिन चलेंगे ये हमें कुछ पता नहीं है, तो उसी के विरोध स्वरूप 21 तारीख को ईडी ऑफिस के सामने धरना होगा और 22 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे इस पे धरना दिया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों को इस ढंग से दुरुपयोग कर रही है। अभी लोकसभा सत्र चल रहा है और हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और सांसद भी हैं, लोकसभा में भाग लेना नहीं देना चाह रही है और 21 तारीख को फिर से ईडी बुला रही है। तो उसके विरोध में हम हर प्रदेश मुख्यालय में हम बृहद धरना दे रहे हैं। अब बात करेंगे मंत्री टीएस सिंहदेव की, जिन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, लेकिन टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे। वहीं उनके पास और भी जो मंत्रालय हैं वो उनके पास ही यथावत बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले छत्तीसगढ़ पहुंची। टॉर्च रिले को लेकर पहुंचे ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिम्से का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद शहर में कई जगह पर ग्रैंड वेलकम हुआ। फिर टॉर्च रिले पहुंची मुख्य आयोजन स्थल दीनदयाल ऑडिटोरियम, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ग्रैंड मास्टर प्रवीण ने सीएम भूपेश बघेल को ओलंपियाड टॉर्च थमाया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि 44वें शतरंज ओलंपियाड के मशाल का स्वागत है। इसका आयोजन भारत में होने जा रहा है और पहली बार हमें मेजबानी का अवसर मिला। सोचता हूँ कि आज तक अगर कुछ प्रयत्नों में कमी रही तो वो संसाधन की वजह से, पैसे नहीं थे तो बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी। आज जब प्रशासन का सपोर्ट है तो इनके तो एफर्ट जो 20 साल से हो रहे हैं वो आज 10 साल में रिजल्ट दिखाएंगे। एफर्ट उनके हो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है तो खिलाड़ी जाके खेल नहीं पा रहा है। उसको हर महीने में हर एक दो टूर्नामेंट करनी है, हर महीने में कोचिंग करना है, इसके लिए फीस कहाँ से आएगी। तो मुझे विश्वास है कि प्रशासन ये पैसा देगी और तब इनकी सक्षमता को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 10 साल के अंदर में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ एक तो नेशनल चाहिए। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के दौरान राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने के आदेश दे दिए हैं। 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र 27 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में सख्ती रहेगी। इस दौरान सभा, समारोह, रैली, प्रदर्शन, जुलूस पर प्रतिबंध लगा रहेगा। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य के संकट, स्कूल और अस्पतालों की समस्या को लेकर चर्चा हुई। मंत्री ने कलेक्टर को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। प्रदेश के कोल वाशरियों और कोल डिपो में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। पिछले दिनों रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में कोल वाशरियों और कोल डिपो पर छापेमारी के दौरान बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। जीएसटी और माइनिंग रॉयल्टी में 300 करोड़ की हेराफेरी हुई। बताया जा रहा कि कोल वाशरियों और कोल डिपो चलाने वालों के पर्यावरण के नियमों का खुला उल्लंघन भी हुआ और कुछ कोल वाशरियों में नहर के रास्ते का भी उपयोग किया गया। जशपुर के लोधाम मैट्रिक छात्रावास में 3 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं और छात्राओं को कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। एक छात्रा की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद हॉस्टल की सभी छात्राओं को जांच के लिए कोरोना उनका टेस्ट करवाया गया। सुकमा में बाढ़ पीड़ित प्रसूता के लिए स्वास्थ्यकर्मी देवदूत बनकर पहुंचे। दुलेड़ की संगीता यादव को प्रसव पीड़ा होने पर मिनपा तक एम्बुलेंस भेजने के लिए चिंता को स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने एम्बुलेंस निकाली, लेकिन रास्ते में बुरकापाल के पास नाले की धार ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने एम्बुलेंस के लिए खुद रास्ता बनाया और प्रसूता को सकुशल अस्पताल पहुंचाया। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों ठीक।
तो 3 तस्वीरों के माध्यम से आप पूरा घटनाक्रम समझ सकते हैं किस तरीके से स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रसूता की मदद की। सुकमा में बने बाढ़ के हालात के बीच राहत भरी खबर आई है। गोदावरी नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। ऐसा ही लगातार होता रहा तो शबरी नदी का पानी भी जल्द ही घटने लगेगा। शबरी नदी का पानी घुसने से कोंटा शहर जलमग्न हो गया है। बिजली घर में पानी घुसने से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई है। पिछले 5 दिन से सुकमा का संपर्क 2 पड़ोसी राज्यों से कट चुका है, टूट चुका है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां फंसी हुई। केशकाल के विधायक संतराम नेताम का अलग अंदाज दिखाई दिया। विधायक संतराम नेताम नदी में मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और केशकाल के विधायक संतराम नेताम ग्रामीणों के साथ पूरी तन्मयता के साथ नदी में मछली पकड़ते हुए नजर आए। काफी कोशिशों के बाद विधायक जी के हाथ कई मछलियां लग गई। मछली पकड़ने के बाद काफी खुश भी नजर आ रहे थे संतराम नेताम। बलरामपुर के पहुंच विहीन बचवार गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए सरपंच के साथ स्वास्थ्यकर्मी कठिन रास्तों को पार कर रहे हैं। सरपंच के साथ महिला स्वास्थ्यकर्मियों का दल स्थानीय गीत गाते हुए पहाड़ी का रास्ता पार कर रहा है। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। पहाड़ी के आगे बचवार गांव है, जहां ये स्वास्थ्यकर्मी सरपंच के साथ जा रही हैं। गांव पहुंचकर वहां लोगों और बच्चों की स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां देकर ये लोग वापस यूं ही लौटेंगे। 8 किलोमीटर पैदल नदी नाला पहाड़ को पार कर महिला स्वास्थ्यकर्मी गांव पहुंचती हैं। ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों के जज्बे की तारीफ हो रही है। न्यूज़ 18 भी ऐसे स्वास्थ्यकर्मियों को सलाम करता है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।